इंसान सेल्फिश है जी। वो भक्ति भी मतलब से करता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इस समय समाज में हो रहा है, पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े जो लोग थे, उद्योगपति थे, कई बड़े बड़े नेता जो हैं, उनका वर्चस्व खत्म होता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे कोई विशेष कारण है कि इनके कर्म हैं? इंसान सेल्फिश है जी। वो भक्ति भी मतलब से करता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज की भक्ति और पूर्व जन्मों में जो भक्ति हुआ करती थी, उसमें क्या अंतर आ गया है? हाँ, आज कैसी लोग भक्ति कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। जी। आत्म कल्याण के लिए कोई भक्ति नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है भगवान थोड़ी समझता है क्योंकि कलयुग में मनुष्य पाप कर रहा है, इसलिए कह रहा है बस सुख शांति दे दो। कौन सी सुख शांति? भौतिक जगत की शांति। कितने लोग हैं जो जहाँ पर आत्मज्ञान पाने के लिए आपके पास यहाँ आते हैं, और कितने लोग हैं जहाँ पर भी लोग स्वार्थ से आते हैं? हाँ, एक समय था जब लोग भक्ति समझ के करते थे, लेकिन आज एक समय है जब लोग, ऐसा लगता है, भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वहाँ से कुछ मिले। मतलब हम एक शब्द कहेंगे, मांगते जैसे हो गए हैं लोग। इसके पीछे कारण क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ साईं के स्वामी संत श्री मधु परमहंस जी हैं हमारे साथ। साहिब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज की भक्ति और पूर्व जन्मों में जो भक्ति हुआ करती थी, उसमें क्या अंतर आ गया है? हाँ, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। भक्ति चार तरह के लोग करते हैं। जी। पहला अर्थ यानी पीड़ित, जिसको बहुत रोग है, असाध्य। वो अपनी ताकत से, अपने उपक्रम से, अपनी औषध से उसका निराकरण नहीं कर पाया, प्रभु की शरण में जाता है जी। कि मेरे रोग को काटो। उसका एक ही मतलब है, बीमारी काटो। यही प्रश्न जो आपने मुझसे कहा, अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से पूछा, जी। हे जनार्दन, आपको कितने प्रकार के लोग भजते हैं? वासुदेव कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, मुझे चार तरह के लोग भजते हैं। प्रथम आर्त, जो भयंकर बीमारियों से ग्रसित है, उसका उपचार नहीं हो पा रहा है, वो प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु मेरा कल्याण करो। दूसरा, अर्थ को चाहने वाला। इंसान सेल्फिश है जी। वो भक्ति भी मतलब से करता है। वो चाहता है धन धाम मिले, इसलिए वो गणेश जी की उपासना करता है, सर्व कार्य सिद्धक है। यानी कहा है अर्जुन, वो अर्थ को चाहने वाला, वो चाहता है मुझे धन मिले जी। उस धन से मैं कंफर्ट लाइफ जीऊं। तीसरा, यश को चाहने वाला, वो चाहता है दुनिया मुझे जाने। चौथा, जिज्ञासु, जो आत्मा का ज्ञान चाहता है। हे अर्जुन, इस तरह चार तरह के लोग मुझे भजते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान, आपको चार तरह के लोग भजते, अर्थ को चाहने वाला, पैसा चाहने वाला जी। यश को चाहने वाला, और जिज्ञासु, आत्मज्ञान वाला। चारों में कौन प्रिय है? बोला, हे अर्जुन, यूं तो मुझे चारों प्रिय है, मुझे किसी भी दृष्टिकोण से जो भजता है वो प्रिय है, पर जिज्ञासु अति प्रिय। अब यहाँ वासुदेव कृष्ण ने क्या कहा? अति प्रिय। आपका प्रश्न है आज कैसी लोग भक्ति कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। आत्म कल्याण के लिए कोई भक्ति नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है भगवान थोड़ी समझता है क्योंकि कलयुग में मनुष्य पाप कर रहा है, इसलिए कह रहा है बस सुख शांति दे दो। कौन सी सुख शांति? भौतिक जगत की सुख शांति मिलता है। जी। दूसरा, यश चाहने वाले हैं, वो कर रहे हैं भक्ति, जिज्ञासु नहीं मिल रहे हैं। वातावरण बदल गया, हम ऐसे परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं। प्राचीन काल में बाकी ये ताम झाम नहीं थे, कथाएं होती थी, कीर्तन होते थे, प्रवचन होता था, और सब चीज़ें होती थी, प्रभात फेरियाँ होती थी, इसलिए जिज्ञासु लोग थे। पर वर्तमान में जिज्ञासु लोग नहीं हैं, बहुत कम है, रियर हैं। सिर्फ अर्थ चाहने वाले, यश चाहने वाले, रोग वाले। कितने लोग हैं जो जहाँ पर आत्मज्ञान पाने के लिए आपके पास यहाँ आते हैं, और कितने लोग हैं जहाँ पर भी लोग स्वार्थ से आते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास सिर्फ 10% जिज्ञासु लोग आते हैं। सिर्फ 10%?
सिर्फ 10%। 90% कुछ तो वैसा की दृष्टि से आते हैं, कुछ भूत प्रेतों से परेशान आते हैं, कोई अन्य चीज़ों से परेशान आते हैं। पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी ये सब चीज़ें के बाद भी इनको फिर जिज्ञासा की तरफ ले चल रहे हैं। अर्थ ये है कि एक बार आओ सही, फिर हम आपको ले चलेंगे। जी हाँ, जी हाँ। 4 परार्थ ही कम कमाही, कहे कबीर कोई बूझत नहीं, काम धर्म अर्थ मोक्ष चारों मिल जाते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बीमारों को नमस्कार करता हूँ, जो भूत प्रेतों से ग्रसित है उनको भी नमस्कार करता हूँ। मेरे पंथ की नींव पहले यहाँ पर ये थी कि कुछ प्रेत बाधा वाले लोग ठीक हुए, जिज्ञासु नहीं थे। उन्होंने प्रचार किया, भाई हमारी जनानी को भूत था, वहाँ जाकर ठीक हो गए। हालांकि न मैं तांत्रिक हूँ न मैं ओझा हूँ, मेरे पास तो प्रभु का नाम है। तो उससे काफ़ी लोग आए। फिर मैं सत्संग देते उनको प्रवचन करते करते उनके अंदर ईयरनेस जिज्ञासा का सृजन कर दिया। तो इस तरह से ये कार्य है मेरा। अब इस समय जो समाज में हो रहा है, पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े जो लोग थे, उद्योगपति थे, कई बड़े बड़े नेता जो हैं, उनका वर्चस्व खत्म होता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे कोई विशेष कारण है कि इनके कर्म हैं? सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ, भारत में एक त्रासदी आ गई। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास भारत में था जी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे अब्रॉड में घूमता, पूरे वर्ल्ड में। इसलिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन सेंटर वर्ल्ड का इंडिया है जी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ। इस कारण से क्या हुआ, कुछ वर्तमान में आर्थिक ढांचा बहुत डगमगा गया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ ही नहीं जी। किसी भी कोण से नहीं हूँ। मैं इनकी दोस्ती भी हानिकारक मानता हूँ, दुश्मनी भी। जी। वजह सुनो, कुछ पंथ थे जिनकी कुछ पंथों से दोस्ती थी, कुछ पंथ थे जिनकी राजनेताओं से दोस्ती थी। जब वो राजनेता चले गए, दूसरे है, भारत में प्रावधान ही ऐसा है, तो उन्होंने उनको चुनना शुरू कर दिया कि कौन सा पंथ, कौन सा मत किस राजनीतिक दल से जुड़ा था। जी। उसी के कारण से कुछ ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो आज जेल में बैठे हुए हैं। ये राजनीतिक कुछ चीज़ें थी जी। इसलिए मैं राजनीति से किसी भी कोण में नहीं जुड़ा हूँ। जी। दूसरा, लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि महाराज हम वोट किसको दें। मैं बोला ये नहीं पूछना, इसका नाम है मताधिकार, यानी अपनी मत। आप देखो, आप लोकल हैं, जिसको आप, मैं यहाँ से ये फरमान नहीं करने वाला हूँ आप इस पार्टी को वोट, गलत है जी। ये 16 ने गलत है। आप धर्म क्षेत्र में हैं, धर्म क्षेत्र अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति में साम दाम दंड भेद चालू चलते, और संतत्व की धारा में सत्य ही है। इसलिए मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। लेकिन इनका वर्चस्व क्यों खत्म हो रहा है अब? हाँ, इनका वर्चस्व धीरे धीरे, आज तो अगर आप किसी को कहेंगे ना गुरुजी के पास चलो, आपको तंज कसेंगे, आपको उदाहरण देंगे, फलाना राम कहाँ बैठा है, फलाना पाल देखो कहाँ बैठा है, उसने क्या क्या किया, फलाना बाबा कहाँ बैठा है, फलाना स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। जी। इसलिए आदमी हिचक रहा है, क्योंकि वर्चस्व, आपने वर्चस्व पर बात की। आज से जब ये महान भाव जेल में पहुंचे, उनसे पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने एक चैनल को कहा मुझे एपिसोड दो, एक स्लॉट दो। जी। उन्होंने कहा 10 लाख रुपए लेंगे महीने में। और फिर उन्होंने कहा पहले आपके हम जो एपिसोड है उनको चेक करेंगे, काबिल है या नहीं है। काफ़ी कंडीशंस रखी जी। और 10 लाख में देने की सक्षमता नहीं थी, गरीब लोग जुड़े हैं, नहीं दे पाए। बाद में क्या हुआ, जब वो महान भाव, ये क्रेज़ खत्म हो गई अध्यात्म की और भक्ति क्षेत्र, पहले बड़ी धूम थी देश में, तो लोग डाइवर्ट हो गए। जब ऐसे इंसिडेंट देखे तो लोग डाइवर्ट हो गए। जी। अभी उन धार्मिक चैनलों पर पता क्या है, डॉक्टर आए हैं, वेद आए हैं, ठीक है जी। बिजनेसमैन आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो चैनल चलाना ही चलाना था।
इस कारण से अभी धीरे धीरे उनका वर्चस्व इसलिए खत्म हुआ कि भक्ति क्षेत्र में समाज परिवारवाद आ गया। जी। गुरु जी बेटे को गद्दी दे के जा रहे हैं, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। इस कारण से लोगों का मोह भंग हो गया। आज तो आप किसी को कहोगे गुरु जी के पास चलो, सीधा नाम गिनाएगा 10 का, वो वहाँ बैठे हम जानते हैं क्या होता है। ये वजह रही। लेकिन अब आने वाले समय में क्या हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि वापस से भक्ति जो है वो जागृत होगी, या फिर इसका अंत ही हो जाएगा? दीपक जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपसे ही प्रश्न, आपका प्रश्न है, उत्तर मैं दूंगा। पहले आपसे ही प्रश्न पूछूंगा। जी। गुस्ताखी की मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मुझे साहिब जी ऐसा लगता है कि ये लोग अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं और ये समझेंगे कि भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, और इसे पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें शायद ज्ञान नहीं है, ये काफ़ी दूर पहुंच गए हैं अब। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा गोल मटोल दिया, टू द पॉइंट और सरलता में है ना। जी। आपको कैसा लग रहा है? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ये अब डायरेक्शन लेस हो गया, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो रिजल्ट क्या होगा, यही तो पूछ रहा हूँ ना। रिजल्ट वही कह रहा हूँ कि ये भक्ति क्षेत्र को पाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। सुनिए, दुनिया में किसी भी चीज़ का अंश खत्म नहीं होता है। जी। ठीक है। कोई भी बीमारी जो दुनिया में आज तक फैली नई नहीं है। पहले सार्स के लिए कह रहे थे न्यू डिजीज है, नहीं है। और एक डेंगू से जो बीमारी उठी, एक डेंगू मच्छर काट रहा है ना। जी जी। क्या बीमारी है वो? डेंगू बीमारी ही, डेंगू। उसको डेंगू ही कहते हैं। जी, मच्छरों से। जी जी। क्या ये पहले नहीं थी? ठीक। अधिकता होती गई, खत्म कोई बीमारी नहीं होगी, उसका कुछ अंश रहेगा। वैज्ञानिक डॉक्टरों ने अभी क्लियर कहा कोविड-19 कभी नहीं खत्म होगा। जी। इस तरह भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। किसी भी चीज़ का कंप्लीट अंश खत्म नहीं होगा। लेकिन यूं हुआ कि लोग डाइवर्ट हो गए अभी भक्ति से। इसका वजह है, प्राचीन काल में जगह जगह पर सत्संग होते थे और संगोष्ठियाँ होती थी, सन्यासी लोगों के आश्रम होते थे, वो निष्काम थे। अब वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गए। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कहने आलोचना। आज एक सन्यासी आदमी भगवा वस्त्र पर पहन करके और करोड़ों की बिजनेस कर रहा है। तो ये दूषण आ गया। इसलिए सीधी सी बात है, इसके अंदर अपराध आ गया, बिजनेस आ गई और राजनीति आ गई। इस कारण से इसका पतन हो गया। अगर लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं इस समय, तो वो क्या करें, किस मार्ग को पकड़ें? जय खो जाते हैं पाइया, गहरी पानी पेट। अब अंश किसी चीज़ का खत्म नहीं हुआ भाई, तुम्हें ढूंढना होगा। तुम्हें ढूंढना होगा, ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढना होगा। वो कैसे ढूंढे? मैंने उसके गुण बता दिए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। हमें खोजना होगा एक पूर्ण ऐसे दर्शक को जो कि यथार्थ में हमें उस दिशा की तरफ ले चले। शुक्रिया साहिब जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हम भी लोगों से आग्रह करेंगे कि ईश्वर को जानने का प्रयत्न करें, खोजी बने, लोभ और इच्छाओं से परे हटें। अगर ये आप कर पाएंगे तो शायद आप ईश्वर को जान पाएं, नहीं तो सर्वनाश तो निश्चित ही है। क्षमा चाहता हूँ। जी जी। यहाँ कबीर साहब ने एक शब्द कह दिया, जी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी बुढ़ंदरी रही किनारे बैठ। इसका अर्थ भी आप लोगों, यानी जो खोजता है पा लेता है। जी। गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाता है, 2-4 बार ट्राई करने के बाद मोती नहीं मिले तो ये नहीं कहना कि मोती नहीं है। तुम प्रयास करो बार बार, अंत में यशस्वी हो जाएंगे, तुम्हें मिल जाए। इसलिए जो खोजता है, खोजते खोजते मिल जाता है। शुक्रिया। तो हम भी ये कहेंगे, खोजी आप ज़रूर बने और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।